सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अब आएगी जब पंडित जी ने भाई सारे घर में सारा सच बता दिया। पारो और देव दोनों की शादी क्योंकि पंडित जी ने कराई थी, ये बात देव को पता है, पारो को पता है, बट घर वालों को नहीं पता कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है और उनकी शादी का पूरा मैटर और दिक्कत प्रॉब्लम जो भी है इसमें भाई क्या कहने छुपा रखा है वो अभी तक नहीं पता है। बट पंडित जी घर में आ रहे हैं और उन्होंने सब कुछ बवाल कर दिया है। आगे क्या हुआ गाइस ये जान के आपके भी भाई मतलब पंडित होश जी उड़ ने जाएंगे। खोला अंबिका एक-एक के बात को सामने जरा ध्यान देव से की सुनो असली जरा। पत्नी का सच, जहां पर यह देखने को मिलने वाला है कि यहाँ पर जो देव और पार्वती है वो दोनों अब मुसीबत में फंसने वाले हैं कि जिसने देव और पार्वती की शादी करवाई थी वो पंडित जी आने वाले हैं घर पर, जिसे देखकर देव शॉक रह जाता है। पंडित जी जब पार्वती को बुलाते हैं तो देव जो है वो पार्वती के आगे खड़ा रह जाएगा और पंडित जी को पार्वती का चेहरा नहीं देखने देगा। लेकिन दोस्तों, पंडित जी देव और पार्वती की कुंडली मिलाने वाले हैं तो कुंडली में दोष होने वाला है कि पार्वती की वजह से देव की जान चली जाएगी, ऐसा दोस्त बताने वाले हैं। दरअसल वो कुंडली पारो की नहीं बल्कि वह पार्वती की होने वाली है, जिसे देखकर अंबिका काफी शॉक रह जाएगी। लेकिन दोस्तों, तभी पार्वती की चेहरा जो है वह पंडित जी देख लेते हैं तो वह काफी ज्यादा शॉक रह जाने वाले हैं। और अब यहाँ पर जो पंडित जी है वो पार्वती को देखकर शॉक रह जाएंगे। और अब यहाँ पर पंडित जी घर वाले और अंबिका के सामने देव की असली पत्नी पार्वती का राज बताने वाले हैं कि यह वह पत्नी है ही नहीं जिसके साथ मैंने देव की शादी करवाई थी, बल्कि यह पार्वती वो नहीं है, बल्कि पार्वती तो यही है। यहाँ पर पंडित जी तस्वीर भी दिखाएंगे जिसे देखकर अंबिका शॉक रह जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब कहानी में शॉकिंग ट्विस्ट आएगा। क्या देव पार्वती की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी बनाएगा? और यहाँ पर क्या जो अंबिका है वह निकाल फेंकेगी? पारू को घर से बाहर सच जानने के बाद एक दिन जब घर का माहौल बिल्कुल शांत था तभी पंडित जी का आगमन होता है, विशेष रूप से देव और पार्वती की जन्म कुंडलियों का मिलान करने के लिए। जैसे ही पंडित जी ने कुंडलियां खोलकर गहन अध्ययन शुरू किया, माहौल में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। घर की एक महिला जो पहले से ही पार्वती से चिढ़ रखती थी, अचानक चिंतित आवाज में बोल उठी, पंडित जी जल्दी बताइए, मुझे तो लग रहा है कि पार्वती की कुंडली में बहुत बड़ा दोष है, ऐसा दोष जो देव की जान ले सकता है। उसकी बात सुनते ही पूरा घर सन्न रह गया। देव और पार्वती के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ देर अध्ययन के बाद पंडित जी उठे और बोले, बेटी तुम्हारी बात गलत नहीं, कुंडली में मृत्यु तुल्य कष्ट का योग है जो देव के जीवन पर संकट ला सकता है। सबकी सांसें थम गईं, लेकिन पंडित जी ने आगे कहा, परंतु घबराने की आवश्यकता नहीं, इस दोष का निवारण है। देव और पार्वती को कुलदेवी के समक्ष सभी विधियों के साथ पुनर्विवाह करना होगा, तभी यह कष्ट शांत होगा और देव की दीर्घायु सुनिश्चित होगी। यह सुनकर पार्वती की आंखें भर आईं। वह धीमे कदमों से देव के पास आई और बोली, देव यह ठीक नहीं, हम पहले से शादीशुदा हैं, इस तरह का पुनर्विवाह यह सब ढोंग जैसा लगेगा। देव की आंखों में गहरी पीड़ा थी। नहीं पारो, यह गलत नहीं, पाप है। हम अपने सच को छिपाकर यह रस्में कैसे निभा सकते हैं? लोगों को बिना बताए दोबारा शादी, यह ठीक नहीं। पर तभी कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। देव की दादी, जो पार्वती को कभी मन से स्वीकार नहीं कर पाई थी, अचानक गुस्से में बोली, पुनर्विवाह तो होगा लेकिन देव का नहीं, पार्वती का नहीं, यह शादी नन्ही के साथ होगी। यह सुनते ही देव, पार्वती और नन्ही तीनों स्तब्ध रह गए। देव को अपनी दादी की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। इसी तनाव के बीच एक और पंडित जी घर में प्रवेश करते हैं, वही पंडित जी जिन्होंने देव और पार्वती की पहली शादी करवाई थी। वे देव के पास आकर बोले, बेटा मैं वही पंडित हूं जिसने तुम्हारी शादी करवाई थी और मैंने कुंडली भी देखी है। मुझे पार्वती के बारे में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण बताना है। पार्वती जी को बुलवा दीजिए। अब देव और पार्वती के सामने दोहरा संकट खड़ा था। पहला, दादी की जिद कि देव की दूसरी शादी नन्ही से हो। दूसरा, शादी करवाने वाले असली पंडित जी का सच उजागर करने की इच्छा। और सबसे बड़ा डर यह कि यदि सच सामने आ गया तो पूरा घर हिल जाएगा। देव और पार्वती समझ गए कि अब या तो वे सच स्वीकार करेंगे या फिर इस रहस्य की आड़ में वह फैसला मानेंगे जो उनकी तकदीर हमेशा के लिए बदल देगा। अब सवाल था, क्या वे अपने प्रेम को बचाने के लिए सच को उजागर करेंगे या देव की जान के भय से मजबूर होकर वह पुनर्विवाह की रस्म निभाएंगे, इवन इफ इट मीन्स देव की शादी नन्ही से हो जाए। इस मोड़ पर उनकी अगली चाल ही उनके रिश्ते का भविष्य जब पता चला ना यहाँ पर भाई पारो को पता चला कि पंडित जी मुझे बुला रहे हैं। पंडित जी को पता नहीं था कि पारो कहाँ है। जो देव है ना, देव छुपा रहा था कि वो छत पे से आ रही थी चल के, तुमने देखा हो तो साइड करा, बट पंडित जी ने फाइनली उसे पहचान लिया कि पारो तो ये है और देव ये है। देव का तो ऑलरेडी पता ही था पंडित जी को, पर पारो का नहीं पता था क्योंकि पारो ने जब इतना घूंघट वगैरह रहता है इतना फोकस नहीं हो पाता। मैटर जब बिगड़ा गाइस
जब भाई सब कुछ शांत था, माहौल सब में सन्नाटा था, सब एक बात को पंडित जी की ध्यान से सुन रहे थे जो पंडित जी बता रहे थे। जैसे पंडित जी ने बोला ना, इन दोनों की शादी मैंने कराई है, तो उस बात को पारो ने तो कवर नहीं कर पाई, पर देव ने हाथों हाथ कवर कर लिया, मतलब घुमा फिरा दिया उस बात को। और वो बात घर वालों के मेन दिमाग तक ऐसे नहीं पहुंच पाई जैसे पंडित जी पहुंचाना चाहते थे। ऐसे 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 मतलब इल्जाना देव को भी आता है, और पंडित जी को जैसे तैसे करके उसने घर से निकाला जल्द से जल्द, कि तुम जाओ, कैसे ना कैसे करके निकाल दिया। पंडित जी की बात पर फोकस कुछ का गया, कुछ ने भाई याद मतलब ध्यान से उसे सुनने की कोशिश करी, और बाद में उस बात को भी घर में डिस्कस करा। पता नहीं वो कैसे कैसे